दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार में मौजूद शाही ईदगाह पार्क में झांसी की रानी की प्रतिमा स्थापित करने पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई ठोस आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शाही ईदगाह प्रबंध समिति को डीडीए द्वारा शाही ईदगाह के आसपास के पार्क के रखरखाव का विरोध करने के लिए कोई कानूनी या मौलिक अधिकार नहीं है। इसे लेकर गुरुवार शाम उस पार्क में जहां झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित होनी थी, वहां अचानक एक विशेष समुदाय के लोगों ने भीड़ जमा करके विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां तकरीबन 100 महिलाओं की भीड़ अंदर धरने पर ही बैठ गई। पुलिस ने मौजूद महिलाओं को वहां से हटाया था। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, दिल्ली बीजेपी एक बड़ा आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी पर कि वो दिल्ली की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी गंदी राजनीति से। ऐसा क्यों लगता है? जो संजय सिंह का बयान आया है वो सीधा सीधा दिल्ली के सांप्रदायिक सद्भाव को खराब करने की कोशिश है। संजय सिंह को इस प्रोजेक्ट पे बोलने से पहले एक बार अपने आका अरविंद केजरीवाल से पूछ लेना चाहिए था। रानी झांसी फ्लाईओवर जो 30 हजारी से शुरू होता है, फिल्मिस्तान तक आता है, उसके बाद कि आगे की रोड सिग्नल फ्री हो, रोड पे ट्रैफिक का दबाव कम हो, ट्रैफिक स्मूथ ढंग से निकले, इसको लेके एक प्रोजेक्ट 2016-17 में दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग लेकर आता है, पीडब्ल्यूडी, जो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता है। और 2018 में अरविंद केजरीवाल की सरकार इस प्रोजेक्ट को पास करती है। इस रोड को चौड़ा करना है, सिग्नल फ्री करना है। अब उसके बीच में 3 गोल चक्कर आते हैं, राउंड सर्कल आते हैं, उसमें से एक सर्कल पर रानी झांसी की प्रतिमा लगेगी। तो फिर पीडब्ल्यूडी विभाग एमसीडी से और डीडीए से जगह मांगता है कि भाई इस प्रतिमा को शिफ्ट करना है, कहाँ लगाया जाए। डीडीए अपनी एक लैंड इस शुभ कार्य के लिए, क्योंकि रानी झांसी की प्रतिमा के सम्मान की बात थी, डीडीए वो लैंड देती है। उसके बाद वो प्रतिमा लगाने का काम शुरू होता है। अब संजय सिंह तब कूदते हैं जिस जगह को डीडीए द्वारा दिया गया है वो जगह शाही ईदगाह के पास है, और वहाँ कुछ कट्टरपंथी संस्थाएं जो उस लैंड पर कब्जा करने की फिराक में थी, जो उसे वक्फ बोर्ड का बताती थी, वो इस मामले को लेकर कोर्ट चली गई। कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि जगह डीडीए की है और डीडीए इसको अपने इस प्रोजेक्ट में शामिल कर सकता है। उसके बाद भी वो कट्टरपंथी संस्था हाई कोर्ट जाती हैं, और हाई कोर्ट ने जब उन्हें फटकार लगाई कि आप इसको सांप्रदायिक रंग मत दीजिए, एक वर्ग विशेष का प्रोजेक्ट नहीं है, ये देश की अस्मिता और देश के सम्मान का प्रोजेक्ट है। अब फटकार खाने के बाद संजय सिंह उन कट्टरपंथी संस्थाओं के लिए एक प्रवक्ता के रूप में सामने आते, क्योंकि इन्हें वोटों की राजनीति करनी है। इन्हें तो उन्हें खुश करना है जो इन्हें वोट दे पाए, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव है, लेकिन सही मायनों में जहां रानी झांसी की प्रतिमा स्थापित हो रही है वो दिल्ली की गंगा जमुना तहजीब का इस दिल्ली में इससे बेहतरीन नमूना हो नहीं सकता। संजय सिंह को इस प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं, पढ़कर आना चाहिए था। अब जहां रानी झांसी की प्रतिमा लग रही है, उनके साथ साथ वहां गुलाम गौस खां और खुदा बख्श, ये 2 बहादुर सेनापति जिन्होंने रानी झांसी के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, अपने प्राण निछावर कर दिए रानी झांसी के लिए, देश के लिए, उनकी प्रतिमा उनके साथ लग रही है। तो दिल्ली जैसे शहर में रानी झांसी की प्रतिमा के साथ 2 बहादुर योद्धाओं की प्रतिमा लगेगी और हिंदू मुस्लिम दोनों वहां आके श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। दिल्ली की सबसे खूबसूरत तस्वीर ये स्थल होगा, लेकिन संजय सिंह को बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि उन्हें तो एक वर्ग विशेष की राजनीति करनी है। इसलिए बार बार वो इस विषय को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं।